हाय। तो स्वागत है फिर से हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में। और सिंपली हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर इस टॉपिक में, वो है रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मेरा ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम है और उसको अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना लिखकर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूँ तो कैसे लिखता हूँ और वो रिजल्ट कैसे आता है, यही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरे को पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सिंपल मेरा एक रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी बॉडी को अलोंग किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस। इन मैथमेटिकल अगर मैं बात करूं तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, जहाँ पर आर मेरा पोजीशन ऑपरेटर है, इन टर्म्स में ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, और ये मेरा आपका मोमेंटम ऑपरेटर है। ओके, अभी तक हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस एंगुलर मोमेंटम के डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट कंपोनेंट्स है। अगर मैं 3D की बात करूं तो अलोंग एक्स एक्सिस मेरा एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है वो है आपका LX। अलोंग वाई एक्सिस LY एंड अलोंग जेड एक्सिस वो है आपका LZ। ओके, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स और इनिशियल फेज में इन लोगों को मतलब LX LY LZ को सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मैं लिखता हूं, जैसे पहली बात करते हैं हम लोग LX ऑपरेटर को। तो LX कंपोनेंट है जो एंगुलर मोमेंटम का, उसको हम लोग ऑपरेटर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सिंपली y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई। अब मेरे को पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में इस मोमेंटम ऑपरेटर को लिखते हैं सिंपली, ये तो मेरे पोजीशन है तो सिंपल पोजीशन ऑपरेटर आएगा y। अब मैंने पी जेड को लिखा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वाई डेल जेड। इसी प्रकार मैंने पी वाई को लिखा माइनस आई एच क्रॉस डेल वाई, और यहाँ से आप लोग माइनस आई एच क्रॉस कॉमन लोगे तो आपका वाई डेल जेड माइनस जेड डेल वाई। इसी प्रकार अलोंग वाई एक्सेस अगर मैं ऑपरेटर की बात करूँ एंगुलर मोमेंटम के, तो जो आपका कंपोनेंट हो जाएगा LY सिंपली जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर तो आ जाएगा माइनस आई एच क्रॉस जेड डेल वाई डेल एक्स माइनस एल एक्स डेल वाई डेल जेड। इस प्रकार आप लोग LZ को भी लिख लोगे, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस एक्स इंटू डी वाई वाई डेल एक्स। ओके, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये हमारा टोटल डेरिवेटिव नहीं है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है। अब हम लोग जंप करेंगे, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे को पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ थोड़ा सा, तो जैसे अगर मैं सब कुछ कोई मेरा P पॉइंट है और उसको अगर मैं इस P पॉइंट को डिनोट करना चाहूँ तो सिंपल इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r थीटा फाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो जो यहाँ पे जो r है ये मेरा सिंपली ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है मेरी, इसको मैंने r लिख लिया। और जो अलोंग जेड एक्सिस के साथ में जो भी एंगल बना रहा है वो आपका थीटा है, और जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो आपका फाई है, और ये आपका प्रोजेक्शन है इन एक्स वाई प्लेन। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड को सिंपल इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई में लिखेंगे। तो अगर मैं एक्स की बात करूँ तो पहली बात तो जेड की बात करते हैं, जो कि सिंपल होता है। तो जेड जो हो जाएगा वो सिंपल हो जाएगा आर का कॉस थीटा वाला टर्म, तो आर कॉस थीटा। अगर आर कॉस थीटा इस साइड है तो आपका ये आर कॉस थीटा है, तो जो हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, राइट। तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल दोनों सेम है तो ये भी 90 माइनस थीटा। ओके, अब हो जाएगा हमारा, अगर मैं एक्स की बात करूँ तो आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। इसी प्रकार वाई को क्या लिखूँगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड को लिखूँगा सिंपली आर कॉस थीटा। ओके, तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका अलोंग ये वाला जो होगा वो आपका कहलाएगा एक्स, और ये जो होगा आपका वो कहलाएगा वाई। तो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई। ओके,
सो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को पहले से पता होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इन एक्स वाई जेड को अगर मैं आर थीटा फाई में लिखूँ और आर थीटा फाई को एक्स वाई जेड में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए। सो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या डिनोट करता है स्क्वायर, ये सिंपली मैंने प्रूव किया है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका रिजल्ट देगा ये। सो यहाँ से मैं आर लिख सकता हूँ रूट ऑफ दिस। इसी प्रकार थीटा को लिखना चाहूँ तो थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा अगर मैं यहाँ से थीटा को लिखना चाहूँ तो आ जाएगा आपका आर आएगा नीचे और आगे कॉस इनवर्स, तो आपका थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स जेड बाई आर, और आर की यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, ये आ गया, और इस प्रकार फाई आ गया। तो मैंने देख लिया कि एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई और आर थीटा फाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये मेरे को रिजल्ट मालूम है। अभी रिजल्ट यूजफुल है इसलिए मैं यहाँ पर ये निकाला है। ओके, सो अब मेरे को पता है कि अगर मैं एल जेड कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो एल जेड कंपोनेंट सिंपल आई एच क्रॉस और ये होता है आपका सिंपली जेड हो जाएगा, जेड के बाद एक्स आता है डेल वाई माइनस वाई डेल एक्स। ओके, सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ आर थीटा फाई में और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में तो मेरे को पता होना चाहिए दिस टर्म्स इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई एक्स और वाई मेरे को पता ही है, ये मालूम करना है। तो अब लोग यहाँ पे हम लोग जंप करते हैं। तो अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये मेरे को पता है कि जो वाई है वाई डिपेंड करता है आर थीटा फाई, इसी प्रकार एक्स जो है वो भी आर थीटा फाई का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं सिंपली देखो, तो अगर डेल बाई डेल एक्स को लिखना है मेरे को पता है आर थीटा फाई का, तो आर को डिफरेंशिएट किया पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सिंपली एक्सप्रेशन क्लियर होगा डेल आर बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल आर। इसी प्रकार थीटा भी मेरा आता है इस फंक्शन में, तो थीटा और डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल बाई डेल थीटा एंड डेल फाई डेल एक्स इंटू डेल फाई। इसी प्रकार आपका वाई आ जाएगा, तो वाई में चेंज देखना है तो आर में चेंज, थीटा में चेंज और फाई में चेंज। डेल बाई डेल जेड कितना हो जाएगा डेल बाई डेल आर, तो डेल आर बाई डेल जेड डेल थीटा एंड। सो ये आई थिंक आपको याद रखने की ज़रूरत है, और नहीं भी याद है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना ज़रूरी है। तो ये तो मेरे डेरिवेटिव हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि इन डेरिवेटिव को कैलकुलेट करूँगा आर थीटा फाई में। ओके, सो नेक्स्ट जॉब होने वाली हमारी डेल एक्स को कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम लोग जंप करते हैं डेल बाई डेल एक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो डेल बाई डेल एक्स को कैलकुलेट करने के लिए पहला टर्म है हमारा डेल आर बाई डेल एक्स। ओके, सो डेल आर बाई डेल एक्स सिंपली मैंने आर की मेरे को वैल्यू पता है, तो यहाँ से डेल बाई डेल एक्स इंटू ये आ गया। अब ये डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल, तो ये डेरिवेटिव आपने किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो आपको वाई और जेड कांस्टेंट लेना, जिसके रेस्पेक्ट में आप करोगे उसको छोड़कर सारे आपके कांस्टेंट होंगे। तो जब यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ से आपका रिजल्ट आया एक्स बाई आर, ये आपका आएगा एक्स बाई ये, और इस रूट को लिख सकता हूँ आर, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आर के टर्म्स में एक्स की वैल्यू पुट की तो आर साइन थीटा इंटू कॉस पाई, सिंपली आर से आर कैंसिल, तो जा क्या आपका डेल आर बाई डेल एक्स। ये रिजल्ट आपको याद रखना। ओके, सो ये हम लोग थोड़ा बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डेल साई बाई डेल एक्स, सो डेल साई बाई डेल एक्स सिंपली मैंने यहाँ पे साई की वैल्यू डाली जो कि मेरी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स थी। अब ये कहाँ से आई, मेरे को पता था कि ये चीज़। ओके, सो एक्स और वाई पता है, अगर मैं वाई डिवाइडेड बाई एक्स करूँगा तो मेरा साइन फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फाइव बचेगा जो कि 10 हो जाएगा। 10 फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फाइव बाई एक्स, तो फाइव की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो ये भी रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो नाउ ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ये वाई कांस्टेंट है और मेरे को पता है 10 इनवर्स का कितना होता है, सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर 10 इनवर्स एक्स है, ठीक। तो वही रखा, ये क्वांटिटी है आपकी। अब ये फंक्शन है तो इसका दोबारा होगा आपका, तो इस चेन रूल की मदद से मैंने
सिंपली ये वाला टर्म निकाला और ये निकल के आके इतना माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो। वाई को पुट किया इन टर्म्स ऑफ आर थीटा बाई, और ये वाले कंपोनेंट्स भी लिखे मैंने आर थीटा बाई में। तो आर साइन थीटा साइन पाई, आर स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर सब कुछ रखा, और यहाँ से सिंपली आर स्क्वायर कॉस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर पाई और साइन स्क्वायर पाई वाला टर्म्स बचेगा जो कि 1 होता है। तो आपका निकल के रिजल्ट आएगा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर से आर कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो मेरा निकल के आ गया डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा। सो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, डेल साई बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल एक्स। नाउ हमारी जॉब है ये कैलकुलेट करने की, तो ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो हमारा यहाँ तक रिजल्ट आ गया है। सो डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन दिस टर्म्स, ठीक है, जो थीटा की वैल्यू थी मेरी। अब यहाँ से मेरे को पता है कि कॉस इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो पहले तो ये क्वांटिटी होगी जो कि हमारी, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, सिंपली -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो एक्स की जगह तो ये पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पर मैंने पुट किया -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह तो ये फंक्शन था, तो इसका स्क्वायर किया, जेड स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा। अब मेरे को पता है ये फंक्शन है एक्स का, तो इसका फिर से होगा, तो बट होना है मेरा पार्शियल, तो जेड तो मेरा कांस्टेंट है, जेड बाहर निकाला और इस क्वांटिटी को ऊपर ले गया, ये आ गया। अब इसको आप लोग डेरिवेटिव कर ही दोगे इन सिंपल। सो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन आप लोग करोगे, तो इन सिंपल लास्ट में आपका ये आ गया जेड एक्स अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब मेरे को पता है ये आर है, जेड की वैल्यू डाली, एक्स की वैल्यू डाली इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई। तो जब ये वैल्यू डालोगे आप लोग, तो आपका आ जाएगा जेड की जगह ये डाला और एक्स की जगह ये सिंपल, और यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल आउट करोगे तो फाइनली आपका थीटा बाई एक्स आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई आर। तो मतलब डेल बाई डेल एक्स के तीनों कंपोनेंट निकल के आ गए मेरे। ओके, अब मेरे को इसी के साथ साथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे डेल बाई डेल वाई के कंपोनेंट। सेम मैथमेटिक्स है, तो देखते हैं फिर से मेरे थोड़ा सा हो जाएगा प्रैक्टिस। तो डेल आर बाई डेल वाई, आर की वैल्यू मैंने पुट की, जब इसको आप लोग डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई, और वो सॉरी एक्स और जेड मेरे कांस्टेंट, और वाई के रिस्पेक्ट मेरे डेरिवेटिव होगा, तो आपका आ जाएगा वाई बाई आर, और वाई की वैल्यू मैंने पुट की, तो ये सिंपल आपका डेल आर बाई डेल वाई। इसी प्रकार डेल थीटा बाई डेल वाई, तो थीटा की वैल्यू पता है कॉस इनवर्स जेड वाई समथिंग। अब इसको आप लोग क्या करोगे, सिंपल आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको डेरिवेटिव लेना है, तो जब डेरिवेटिव लोगे तो आपकी ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, ये साथ में मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर अभी थोड़ा सा और इसको सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपकी मैथमेटिक्स कंप्लीट होने के बाद सिंपली आपका ये वाला टर्म बचेगा फाइनली, जेड वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब जेड और वाई को क्या है, आपको आर थीटा पाई में कन्वर्ट कर देना है, तो जब आर थीटा पाई को में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका जेड हो जाएगा और ये आपका वाई हो जाएगा। तो बस जो पार्ट कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दिया। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना ये, तो ये साइन बचेगा, ठीक है, ये आर क्यू से 2 आर कट जाएंगे और थीटा से थीटा कैंसिल, तो फाइनली जो आपकी डेल थीटा बाई डेल वाई बचा, वो बचा आपका कॉस थीटा साइन वाई अपॉन आर। अब मेरे को एक टर्म्स और बचा है ये वाला, तो ये आ जाएगा। अब देखो साई की वैल्यू पुट कर दी, फाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी फिर से, तो अब मेरे को वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वाला टर्म आपको कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू फिर फंक्शन का होगा तो वाई का 1 हो जाएगा ये, तो आपका ये आ जाएगा। और यहाँ मैंने फिर से वैल्यू पुट की,
एक्स की आर साइन थीटा कॉस पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब आप लोग यहाँ पे पुट करोगे दोनों की वैल्यू तो आपका ये आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास निकल के गए डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू कॉस फाई अपॉन आर साइन थीटा। तो मेरे पास 3 टर्म्स इसके भी आ गए और 3 टर्म्स मेरे पास एक्स के भी थे, टोटल 6 टर्म्स आ गए। और मेरे को पता था कि एल जेड में डेल बाई डेल वाई भी यूज होगा और डेल बाई डेल एक्स भी है। सो अब हम लोग फाइनल जंप करते हैं जो कि हमें ज़रूरत है। ओके सो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरा जेड कंपोनेंट था। ओके सो ये वाला टर्म मेरे को पता है कि ये वाला टर्म ये था मेरा। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, डेल आर बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल वाई और डेल साई बाई डेल वाई, जो कि मैंने निकाला है। तो मैंने पुट किया यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। इसी प्रकार मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो वो आपकी ये है। इसी प्रकार मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो आपकी ये आ गई, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट की है। ओके इसके बाद डेल बाई डेल एक्स सिंपल ये होता है ना। तो अब मैंने यहाँ पे फिर वैल्यू पुट की, तो इसकी वैल्यू मेरे को पता थी कि ये आ गई, कैलकुलेट की मैंने अभी भी। और डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू ये, और इसी प्रकार इसकी वैल्यू -1/r साइन फाई अपॉन साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल। ओके अब यहाँ पे देखिए एक्स है और यहाँ पर वाई है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x इंटू डी डेल बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, सिंपल x की वैल्यू पुट की और जो भी आपका ये निकल गया था डेल बाई डेल वाई यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब यहाँ पे इस वाले टर्म्स को अंदर ले जाओगे तो देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा पार्ट इतना। ओके आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई डेल बाई डेल आर, और साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस पाई डेल बाई डेल थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई इंटू डेल बाई डेल फाई। तो ये तो हो गए एक्स डी वाई डेल बाई डेल वाई। इसी प्रकार वाई डेल बाई डेल एक्स रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा आफ्टर, ये जब आप इंसर्ट करोगे आपको इस ब्रैकेट के अंदर तो आपके पास ये आ जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ये टर्म सेम, ये टर्म और ये टर्म सेम और ये डिफरेंट है बस। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल और ये वाला इसके साथ कैंसिल, सर्वाइव क्या करेगा आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो करना वही है, थोड़ा सा और बचा है। देखो ये आपका एल जेड था, माइनस आई एच क्रॉस रखा और ये देखो माइनस साइन है, देखो ये वाला पार्ट सेम था बट माइनस साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ये और ये। अब यहाँ पर देखो डेल बाई डेल, अब यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल हो गए है ना, ये वाले भी कैंसिल हो गए, ये सर्वाइव किया। तो डेल बाई डेल फाई कॉमन निकालूंगा तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, वाई यूजिंग ट्रिगोमेट्री प्रॉपर्टी और क्वांटिटी जो भी है 1 होता है जो भी, तो मेरा आ जाएगा सिंपल यहाँ पे 1। तो जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट होता है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो होता है आपका -IH क्रॉस डेल बाई डेल फाई। तो ये आपका जेड कंपोनेंट की कैलकुलेशन हो गई। इसी प्रकार आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो LX और LY, तो वो जॉब आप लोग कर लेना। बाकी अगर कोई भी डाउट समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट मैं दिखा सकता हूँ कि आपका जो LZ आएगा वो आपका ये है। इसी प्रकार LX आएगा -IH क्रॉस माइनस साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस फाई डेल बाई डेल। तो आपके ये तीनों रिजल्ट है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा। ओके कैलकुलेट करने के बाद ये जो भी आपके LX और LY में लगेंगे डेरिवेटिव वो कैलकुलेट कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा और ये आपके रिजल्ट मैच कीजिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। सो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं इस बात को, और नई चीज़ सीखेंगे हम लोग दूसरे वीडियो के अंदर जो कि कम्यूटेटर के रिगार्डिंग है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर थोड़ा सा भी लगे कि हाँ यूजफुल है देन इट्स ओके, सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।